गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो अभी आज से नवरात्रि शुरू है। जय माता दी। आज पहला ही नोरता है, तो यहाँ पे मैं शुरुआत अपनी वीडियो की सफाई से कर रही हूँ, क्लीनिंग से। तो यहाँ के जो विंडो है इसके मैंने पर्दे धो के सुखा दिए हैं। जब तक पूजा का टाइम होगा करने का तब तक वो सूख जाएंगे। उससे पहले हम रूम की क्लीनिंग कर लेते हैं। जो भी धूल मिट्टी जाले है सबसे पहले मैं वही साफ़ कर रही हूँ, और नीचे के सामान की डस्टिंग बाद में करूँगी, क्योंकि ऊपर की धूल फिर अगर मैंने नीचे का किया पहले तो ऊपर की जो धूल है वो फिर से चढ़ जाएगी। तो इसी वजह से मैं जो नीचे का है वो बाद में करूँगी, और जो मतलब ये है धूल मिट्टी का ऊपर का काम वो करने में लगी हुई हूँ। तो जाले मैंने सारे साफ़ कर दिए अच्छे से, धूल भी सारी साफ़ कर दी, और इससे बहुत ही अच्छे से सफाई हो रही थी। तो वैसी तो क्लीनिंग हो गई, और अब ये मैंने कपड़ा लिया है सूती, इससे मैं दीवार साफ़ कर रही हूँ पानी में निचोड़ निचोड़ के। तो ये यहाँ पे मैं माता की चौकी रखूँगी, तो यहाँ से दीवार सारी मैं क्लीन कर रही हूँ अच्छे से। और उसके बाद फिर नहा धो के अपना जो भी मंदिर का सामान है और माता रानी की मूर्ति है वो सब यहाँ माता की चौकी पे लगाऊंगी। तो इसके बाद बस मैं सफाई के बाद पोछा लगा के फिर नहाने जाऊंगी, और बाकी का काम फिर नहा के ही होगा। जो भी मतलब यहाँ पे माता की चौकी लगेगी वो नहा के और अच्छे से वो करके ही लगेगी। तो फिलहाल यहाँ की सफाई ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर करेंगे अपना जो बाकी का काम है। और आज शुरुआत के दिन ना शुरू वाले नौरते में बहुत ही ज़्यादा काम फैलता है, क्योंकि साफ़ सफाई भी, और फिर जब हम अपनी माता की चौकी लगाते हैं तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। एक एक सामान याद करके रखना होता है, और अगर एक भी भूल जाए तो उसी से ही फिर मन बेचैन हो जाता है। तो सारा सामान बहुत ही अच्छे से और सोच सोच के जो भी रह जाए सभी कुछ लगाना पड़ता है। तो काफ़ी टाइम जाएगा उसमें भी। और मम्मी जो मैं व्रत में खाती हूँ वही सब बनाने में लगी हुई है। तो यहाँ पे मम्मी चुलाई के लड्डू बना रही है। इतने सारे मैचेस के बाद ये तो पता चल गया कि कोई भी है यहाँ पर। तो आज हम लोग एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट गेम खेलने जा रहे हैं। तो कल की वीडियो में तो मैंने दिखाया ही था, मम्मी ने कलाकंद तो कल बना दिए थे, आज चुलाई के लड्डू बना रही हैं। और बना बना के इनको पहले थोड़ी देर के लिए बाहर ऐसे खुले रखेंगे, उसके बाद जो डब्बा रखा हुआ है उसमें लगा दें। क्योंकि अगर साथ के साथ इन्हें रख के और ढक्कन बंद कर दिया जाए ना तो फिर लड्डू बेकार हो जाते हैं, फिर ये खाने के लायक नहीं रहते, बहुत ही टेस्ट इनका ख़राब हो जाता है इस तरह से। तो थोड़ी देर खुले में रख के इन्हें बाद में ही डब्बे में रखना चाहिए, ढक्कन बाद में ही लगाना चाहिए, नहीं तो सारे लड्डू घुले घुले से हो जाते हैं, खिले खिले से। तो यहाँ पे अभी मैं भी आ गई हूँ नहा के, और अभी माता की चौकी लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक पटरे पे रख दिया है, चुनरी लगा दी और लाल कपड़ा भी बिछा दिया इस पे। और यहाँ पे मैं चावल से बना रही हूँ अष्टकमल। उसके बाद यहाँ पे दो घड़ रखी जाएगी, यानी कि कलश स्थापना होगी। चावल मैंने अच्छे से देख लिए थे, साबुत हैं सारे के सारे, एक भी दाना टूटा हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें ना सारे दाने साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं अष्टकमल बना रही हूँ। उसके बाद फिर कलश रख देंगे। यहाँ पे कलश में मैंने जल भी भर लिया, और कलश में मैंने सादा वाला पानी और गंगा जल और चावल और चांदी के सिक्के ये सब डाल दिए हैं। यहाँ पे मेरे पास सुपारी नहीं थी तो सुपारी नहीं डाल ली गई, और लौंग भी डाल ली है मैंने कलश में। तो कलश भर के तैयार है। और आम के पत्ते भी, आम के पत्ते तो मैंने खेत से सुबह ही मंगवा लिए थे, हरे हरे, और सारे ही अच्छे हैं एकदम ताज़ा ताज़ा, तो वो भी लगा दिए हैं मैंने। बस अब यहाँ पे कलश रखने हैं, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सारी देवी माता की मूर्ति, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, सबकी रख के, और उसके बाद फिर करेंगे पूजा। सारा सामान रखना है। अभी तो सामग्री भी मिलानी है, सामग्री में घी रखना है, और यहाँ पे भी मैं चावल रख रही हूँ जहाँ पे मूर्ति रखी जाएंगी।
तो बस अभी यहाँ पे मैं जो सामान पूजा का मंगवाया था वही निकाल ली थी। इसमें ये कपूर, लौंग, धूप बत्ती ये सब है, और जो भी सामान मतलब ज़रूरी था वो सब मैं एक जगह करके रख लूँगी बाद में। फ़िलहाल तो अभी मैं देख रही थी कि कुछ रह तो नहीं गया, एक आध सामान भी रह जाएगा तो अभी तो मैंने पूजा स्टार्ट नहीं की है, मंगवा लेंगे। तो यहाँ पे सब सामान था और बस अभी मैं इनको पन्नी में ही रख दूँगी सारे सामान को। रुई अभी मंदिर में रखी हुई है, रुई मंदिर में से लेके आऊँगी। तो यहाँ पे माता की चौकी लग चुकी है, थोड़ी सी सजानी है वो बाद में कर लूँगी, क्योंकि फ़िलहाल तो पूजा को देर हो जाएगी, नहीं तो काफ़ी टाइम लगता है। और यहाँ पे कलावे जो पुराने थे कलश में वो मैंने निकाल दिए हैं, इनको भी रख दूँगी उठा करके। और दूसरे वाले कलावे बंधे थे उसमें भी, कलश में भी और नारियल पे भी। तो यहाँ पे हमारा सारा सामान तैयार है, अभी हवन कुंड लेके आना है और उसके बाद फिर करते हैं पूजा। तो आप सबको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वैसे आप सब किस तरह से लगाते हैं माता की चौकी वो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर एक दो कमी है तो मैं उसको भी पूरी करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने ये चुनरी फिर निकाल दी थी नीचे से, मैं सोची थी कि इसको दीवार पे इस साइड लगा दूँगी जहाँ पे मूर्ति है, तो फिर मैंने इसको निकाल लिया। और फ्रेंड्स मेरा एक वो हो रह गया, क्योंकि मौसम इतना ख़राब चल रहा है, आप तो जानते ही हैं, बाज़ार नहीं गया मार्केट में, तो किसी से भी नहीं गया। अगर कोई भी जाता तो मैं माता रानी के श्रृंगार का सामान और मंगवाना था। तो देखते हैं, पापा जी बोल रहे हैं वो जाएंगे, तो उनसे मैं माता रानी का श्रृंगार का जो भी वो है वो मंगवा के माता रानी को तभी चढ़ा दूँगी। इस बार तो खुशी भी दुगनी है, क्योंकि वैष्णो देवी माता के भी दर्शन हो गए थे और वहाँ से हम माता रानी की तस्वीर भी लाए थे। तो वो भी इस बार हमारी इसमें यहाँ पे माता की चौकी में रखी गई है। तो खुश नसीब है हम, जो माता रानी ने हमें वहाँ बुलाया, अपने दर्शन दिए हमें। तो बहुत ही खुश नसीब है हम सब, जो माता रानी के दर्शन हो गए हमें इस बार। और वहाँ पे तो बहुत ही वो होती है जाने में, क्योंकि जिसे माता रानी बुलाए वही जा सकता है, जिसे नहीं बुलाती वो रास्ते में से भी वापस आ जाता है। तो हम बहुत ही खुश नसीब हैं। तो यहाँ पे मैं सामग्री मिला रही हूँ, और अभी सामग्री मिलाने के बाद फिर चलेंगे पूजा करेंगे। बस यही रह रहा है मेरा। नवरात्रों में बहुत मन लगता है, जब श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं, माता रानी के नाम जपते हैं। ये 9 दिन कब निकल जाते हैं इनका कुछ पता ही नहीं चलता, और घर में भी रौनक लगी रहती है, क्योंकि माता रानी आती हैं घर में तो बहुत ही ज़्यादा रौनक और सुख शांति रहती है, माहौल बहुत ही अच्छा रहता है। तो बस अभी यहाँ पे सामग्री भी हो गई, इसमें मैंने घी डाल दिया, चीनी, चावल, और बस अब हम चलते हैं अपना सारा सामान उठा के कमरे में पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने भोग में मेवा ली है, किशमिश, काजू, मखाने, मिश्री, बादाम। तो ये मैं रोज़ प्रसाद में भोग के उसमें लगाया करूँगी माता रानी को। तो बस ये सारा सामान लेके चलते हैं, काफ़ी सारा हो रहा है। मैं सोच रही हूँ कि एक बार ही ले जाऊँ, पर दोबारा भी आना पड़ेगा, अभी रह गया था सामान। और कान्हा जी भी हमारे अभी पूजा में ही बैठेंगे, तो कान्हा जी के लिए भी मैं जगह बना रही थी। तो अब कान्हा जी भी हमारे आ गए हैं, और बस सारा सामान हो गया है। तो सब अब करते हैं हम पूजा अच्छे से माता रानी की। माता रानी सबको सुख शांति दे और सबके घर में खुशियाँ लाए, बस यही मनोकामना करते हैं। क्या टाइम हो गया?
नीचे सब्जी ले रहे हैं और काफ़ी सारी सब्जियां हैं। थोड़ा सा अदरक लगा लेते हैं। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब भी ठीक ठाक होंगे। आज है पहला नवरात्र। आप सबको हैप्पी नवरात्रे। नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका परिवार हमेशा खुश रहे और ठीक ठाक रहे, सेहतमंद रहे। तो अभी पूजा कर ली है और चाय पी ली है। चुलाई का लड्डू खाया था चाय के साथ में। और अभी मैं कपड़े धोऊंगी, मशीन लगाने के लिए आई थी इधर, तो बाहर आ रही है धूप। मशीन लगा लेते हैं और खाना बनाऊंगी। मम्मी ने सब्ज़ी बना दी थी जब तक मैंने पूजा की, बस रोटी बनानी है। तो मशीन लगाने के बाद फिर बनाएंगे रोटी। तो चलिए, इधर धूप आ रही है, देखिए धूप आ रही है बहुत ज़्यादा।